Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. So IBPS AFO मेंस का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कम टाइम आपके पास बचा है और इस कम टाइम में अच्छे से रिवीजन, अच्छे से ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस करना, इसके लिए आपका साथ देने के लिए iExamB हमेशा आपके साथ है। इसी के लिए हमने एक ये सीरीज़ चलाई है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, आप वो चेक कर सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हैं आपके सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सॉइल साइंस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इम्पॉर्टेंट, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी गलतियां हैं वो आप यहाँ पर कीजिए, मेन एग्जाम में नहीं कीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉइल टेक्सचर डिटरमाइंड मोस्ट कॉमनली बाय विच मेथड। सो सॉइल का टेक्सचर में क्या होता है, कितना सैंड सिल्ट क्ले परसेंटेज है आपकी सॉइल में, उसी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि ऐसी टाइप की सॉइल है। तो किस मेथड से करते हैं, अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये जो दोनों ही मेथड हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सॉइल का मॉइस्चर मेजर करने के लिए। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड कैसे होता है, ऑन बेसिस ऑफ वेट ऑफ द सॉइल, हम इसमें कितना मॉइस्चर का वेट है उसके बेसिस पे हम ग्रेविमेट्रिक मेथड निकालते हैं, मेथड से सॉइल मॉइस्चर निकालते हैं। वेयर इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है वॉल्यूम के बेसिस पे, कितने वॉल्यूम सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। सो हाइड्रोमीटर मेथड ये आप देख सकते हो कि पानी रखा जाता है, ठीक है, उसमें क्या है, बेसिकली एक ट्यूब में हम डाल के देखते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स को डाल के देखा जाता है कि किस स्पीड से ये नीचे सेटल हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह का ये टेक्सचर है। सो हाइड्रोमीटर मेथड इज द मेथड फॉर सॉइल टेक्सचर मेजर डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, वेयर इज मुंशियल जो चार्ट है, मुंशियल चार्ट क्या बताता है हमको, सॉइल का कलर के लिए होता है ये। ठीक है, मुंशियल चार्ट कलर। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द मोस्ट सुटेबल सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द प्लांट ग्रोथ। सो कौन सा सॉइल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के आपके सॉइल के स्ट्रक्चर हैं, और सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ टिलेज। जब आप टिलेज का ऑपरेशन करते हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वेयर एज सॉइल का जो टेक्सचर है वो कभी भी टिलेज ऑपरेशन से चेंज नहीं होता है। वो क्या होती है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल में, जो कि ये आपके टिलेज से नहीं होती। बाकी टिलेज से आपका सॉइल कलर भी चेंज हो जाता है। सॉइल कलर क्या हो जाता है, अगर डार्क है ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर तो वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, सॉइल का जो आपकी पोरोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा सूटेबल आपका ग्रैन्युलर, या फिर आप दूसरा आपका क्या होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर और क्रम्बी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं आपके। तो जब आप प्लोइंग करते हैं तो उसमें जो भी आपके बड़े बड़े क्लॉड्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो कॉम्पैक्टेड आपकी सॉइल है वो कॉम्पैक्टनेस छोड़ देती है, वो थोड़ा फ्राइबल हो जाती है सॉइल, और फ्राइबल होने से क्या होता है, यहाँ पर पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो पोरोसिटी होती है वो आपकी ग्रैनुलर और क्रम्बी जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसी में होती है। और जब पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो फिर इट विल बी ईजियर फॉर रूट्स टू पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन ज़्यादा ईजी होगा, उनको रेस्पायर करने के लिए एयर ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, और जो इन बीच बीच में पोर्स हैं वहाँ पर वाटर भी फिल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, इन विच स्पेसिफिक सॉइल होराइजन डज द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन अकर इन्वॉल्विंग द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लीच। अब पूरा लंबा सा आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एलिवेशन कहाँ से होता है। देखिए दो टर्म्स होते हैं आपके, एलिवेशन और इल्यूएशन। ठीक है, एक आपका स्टार्ट होता है ई से और एक होता है आई से। एलिवेशन जो है इसको आप इन करके याद कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो A2 जो होराइजन होता है आपका, ए में ही आपका एक सब पार्ट है, A2 होराइजन से किस में जाता है, ये बी होराइजन में जाता है। ठीक है, सो कहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, बी होराइजन में डिपोजिशन होता है। इसी होराइजन को क्या कहते हैं हम, इल्यूएशन का होराइजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन विच सॉइल ऑर्डर इज cryopedoturnation, a frost churning process resulting from the
फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ द सॉइल मटेरियल, यानी कि क्रायोप्रीडोटर्बेशन क्या होता है, हमने क्रायो प्रिजर्वेशन भी पढ़ा है, जब बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर लो कर देते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से क्या है इनमें पीडोटर्बेशन, यानी कि जो सॉइल है वो ऊपर से नीचे चर्न हो जाएगी। कैसे होती है, कहाँ पर इतना कम टेम्परेचर होता है, तो ये आपका हमेशा होता है जेली सोल्स में। जेली सोल्स जनरली आपके जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है, साउथ पोल वाला एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर ये जनरली जेली सोल्स आपकी होती है। ठीक है, अब हमारे अलग अलग तरह की आपकी टोटल 12 सॉइल ऑर्डर्स हैं, और सारे जो सॉइल ऑर्डर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, जैसे हमारा इंसेप्टिसॉल हो गया, ये क्या होती है, एम्ब्रियोनिक सॉइल्स होती हैं विद वेरी फ्यू डायग्नोस्टिक फीचर्स, यानी कि ये डेवलप हुई होती हैं और डेवलप होके अच्छे से डेवलप नहीं, मतलब कि ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है इनमें। ठीक से डेवलपमेंट होने की वजह से इनमें सारे ही जो आपके अलग अलग आपके होराइजन्स हैं वो ठीक से डिस्टिंक्टली दिखते नहीं है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, वीकली डेवलप्ड सॉइल होती है। वेरेज जो हमारी एंटीसोल है ये होती है आपकी अभी अभी जो बनी है, यानी कि अभी अभी न्यूली डेवलप्ड जो सॉइल है, तो ये अंडर डेवलप्ड होती है। ठीक है, वैसे ही आपका हिस्टोसोल है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, तो वो है आपका हिस्टोसोल। ठीक है, फिर आ गया आपका स्पोडोसोल, तो ये होता है आपका कॉनिफरस फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक है, फिर आ गया आपका ऑक्सीसोल, इनमें क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का हायर रेट होता है। ऐसे ही आपके अलग अलग टाइप के सोल्स हैं, ये आप जाके चेक कर सकते हैं, आप इसका PDF जो है वो नीचे मिल जाएगा। ठीक है, सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और सब्सटेंस लीड्स टू डीफ्लॉक्यूलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। देखिए, हमेशा जो है फ्लॉक्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लॉक्यूलेशन से क्या होता है, जो भी आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनमें एग्रीगेशन फॉर्म होगा। एग्रीगेशन जब फॉर्म होगा तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा बेटर सॉइल स्ट्रक्चर बनाता है। वेयरएज अगर आपकी सॉइल में डीफ्लॉक्यूलेशन हो गया, यानी कि डिस्पर्स हो गए, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डिस्पर्स हो जाते हैं, तो ये जाके क्लॉग हो जाते हैं। जितने भी आपके अगर सॉइल पोर्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर बीच बीच में जाके क्लॉगिंग करना शुरू कर देते हो, तो कभी भी हमारा डीफ्लॉक्यूलेशन बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं होता। और किससे होता है, ये सोडियम से डीफ्लॉक्यूलेशन, सोडियम एक एलिमेंट है जो डीफ्लॉक्यूलेशन कॉज करता है। इसके अलावा जो Mg, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे क्या करते हैं, एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं, फ्लॉक्यूलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टिलेज ऑपरेशंस। तो ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सॉइल का जो टेक्सचर है, बिकॉज दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। सॉइल में किस तरह के आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल सॉलिड्स हैं, उनमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉम्पोजिशन है, वो कभी भी टिलेज ऑपरेशन से चेंज नहीं होता। और ये चेंज होता भी है तो बहुत सारे ईयर्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होता है चेंज होने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डैश, विच इज जनरली 2.60 to 2.75। तो ये क्या होती है आपकी पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, वेरएस जो बल्क डेंसिटी है, देखो ट्रू डेंसिटी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम सॉइल सॉलिड्स का ही वेट लेते हैं और सॉइल सॉलिड्स का ही वॉल्यूम लिया जाता है। वेरएस बल्क डेंसिटी में हम क्या है, वेट लेते हैं सॉइल सॉलिड्स का, लेकिन वॉल्यूम आपका लिया जाता है पोर्स स्पेसेस का भी। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिकल डेंसिटी को एब्सोल्यूट डेंसिटी कहा जाता है, और इसकी रेंज है आपकी 2.60। बल्क डेंसिटी की कितनी रेंज होती है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, द रिसेंटली फॉर्म सॉइल ऑर्डर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिसेंटली अभी अभी फॉर्म हुए हैं वो कौन सा सॉइल ऑर्डर में आता है, हमारा एंटीसोल्स में। अब एंटीसोल और इंसेप्टिसोल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। इवन हम जो लाइव क्लासेस भी लेते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो आप कैसे इसको याद रखोगे, देखो पहले ई आता है ना, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे ABCD तो पहले ई आता है, तो वहीं से याद रखिए। जो पहले आ रहा है वो अभी क्या है, माइनर स्टेज में है, यानी कि वो अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है ठीक से। ठीक है, तो इसलिए एंटीसोल्स क्या है, ये अभी न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, वेरेज जो इंसेप्टिसोल्स हैं वो ठीक से फॉर्म नहीं हुए, ये इससे ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये इनमें क्या है, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर यूनिट्स हैविंग
हॉरिजॉन्टल एक्सिस मच लॉन्गर देन द वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है इस तरह से आपका वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, मच लॉन्गर देन द वर्टिकल एक्सिस। सच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, तो ऐसे सॉइल स्ट्रक्चर को हम किस में कंसिडर करते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर में, ठीक है। वेयरएज जो कॉलमनार है उसमें क्या होगा, आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू योर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स, सॉल्ट इफेक्टेड प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉइल हैविंग EC मोर देन 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब भी आपकी मोर देन 4 आ गई मतलब कि आपका सलाइन हो गया सॉइल, सलाइन तो होगा ही इसमें, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन किस में होगा, सलाइन अल्कली है या फिर सिर्फ सलाइन सॉइल है। फिर आगे हम पढ़ लेते हैं। ESP क्या है, मोर देन 15 है। अब ESP भी ज़्यादा है, यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम का परसेंटेज भी इसमें ज़्यादा है, तो यानी कि क्या कौन सी टाइप की सॉइल हो गई हमारी ये, सलाइन एल्कली सॉइल, सलाइन एल्कली सॉइल, या फिर उसको और क्या कहते हैं, सलाइन सोडिक सॉइल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा हम कंफर्म करने के लिए ये पढ़ सकते हैं कि pH इसमें कितना होता है, लेस देन 8.5, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग जो हमारी सॉइल है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सोडिक सॉइल हमेशा जो होगी उसमें क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। सोडियम अगर ज़्यादा है तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर देन 15। और सलाइन सॉइल क्या होता है, सलाइन सॉइल में आपका आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हमेशा इसमें मोर देन 4 होगा, ठीक है, डेसीसाइमन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। फ्लडिंग इज द मेथड यूज फॉर द रिक्लेमेशन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सॉइल। सो किस में यूज़ किया जाता है ये, हमेशा जो आपकी एल्कलाइन सॉइल, सॉरी सलाइन सॉइल जो है, सलाइन सॉइल्स में सॉल्ट्स को नीचे लीच डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन is the removal of soil by running water with the formation of an areas of small branching channels. It can be removed by normal tillage operation। यानी कि आपका इरोजन के कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है, पहले तो जब भी आपका वाटर इरोजन, एक तो वाटर इरोजन होता है, एक विंड इरोजन होता है, ठीक है। विंड इरोजन में क्या करते हैं, विंड की वजह से आपके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे इरोड होते हैं, ठीक है। इसमें आपके सॉल्टेशन आ जाता है, इसमें आपका सरफेस क्रीप आ जाता है, और इसमें सस्पेंशन 3 टाइप के होते हैं आपके। वेरेज हमारा जो वाटर की वजह से होता है उसमें आता है आपका सबसे पहले स्प्लैश आता है। यहाँ पर आपको पिक्चर से ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले जब रेनफॉल, रेन के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो उससे क्या होता है, स्प्लैश हो जाता है। कोई भी हमारा सॉइल का पार्टिकल है तो स्प्लैश होंगे उससे, ठीक है। फिर उसके आगे क्या होता है, शीट इरोजन। शीट इरोजन को फार्मर्स डेथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है आपकी वो इरोड हो जाती है, वो ऊपर वाली लेयर जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है वो वाली इरोड हो जाती है, तो शीट इरोजन। फिर उसके बाद क्या होता है, रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बन जाते हैं, जैसे ऐसे इरोजन हो जाता है, ठीक है, बीच बीच में। अब इसको एक बार को आप ठीक कर सकते हो बाय डिफरेंट, अगर आप इसके ऊपर प्लॉइंग कर दोगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका गली इरोजन। गली इरोजन में यही जो चैनल्स हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये और ज़्यादा डीप हो जाते हैं और ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, स्मॉल ब्रांचिंग चैनल्स किस में बनते हैं, आपके रिल इरोजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर प्लांट्स। यानी कि सॉइल का कैसा रिलेशनशिप है विद द प्लांट्स। तो ये किस में हम पढ़ते हैं, एडाफोलॉजी में। हमेशा पीडोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल में फॉर्मेशन और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच टाइप ऑफ सॉइल ऑर्डर इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल ऑर्डर है पूरे अर्थ में, तो वो होता है आपका इंसेप्टिसोल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है इंडिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है आपकी, एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। एलुवियल सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन हमें पता है किस किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, फिर रिलीफ पे डिपेंड करती है, ठीक है, फिर आपके टाइम पे डिपेंड करती है, पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है, और आपके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है, ठीक है. तो इसमें से ऑर्गेनिज्म और जो क्लाइमेट है, दोज आर दी एक्टिव फैक्टर्स, और आपका रिलीफ, टाइम और पेरेंट मटेरियल जो है पैसिव फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर और प्रोसेस दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स. सो हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स, आपने इस तरह की सॉइल देखी है कभी, जहाँ पर कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है, जहाँ पर क्या होता है, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो अजीब सी चिकनी सी हो जाती है ना, दैट काइंड ऑफ सॉइल. सो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को, उसको कहा जाता है ग्लेजेशन, ठीक है. और इससे जो सॉइल बनती है दैट इज द हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव. 17 का क्वेश्चन है आपका, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस व्हेन द parent material is moved or transported primarily by the force of gravity. यानी कि पेरेंट मटेरियल या फिर आपका जो सॉइल फॉर्म हो रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो पहुंच रही है, ग्रेविटी की वजह से. कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे एलुवियल सॉइल है, तो एलुवियल सॉइल क्या है, जहाँ पर वाटर जहाँ से निकल रहा होता है, पानी जहाँ से आ रहा होता है रिवर्स की वजह से, एक जगह से निकल के दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे पानी की वजह से जब होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज दी एलुवियल सॉइल, ठीक है. एलुवियम है आपका, ठीक है. और अगर विंड की वजह से है तो एओलियन कहते हैं, और अगर ग्रेविटी की वजह से है तो उसे कॉलिवियम कहा जाता है, ठीक है. फिर ऐसा आपका जो लॉयस है, लॉयस इज बेसिकली जो डिपॉजिट हो जाता है, जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, या फिर जो पेरेंट मटेरियल या रॉक्स आपके टाइप की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको लॉयस कहा जाता है. लेकोस्ट्रीन किससे रिलेटेड, हमारा लेक में जो डिपॉजिट हो जाते हैं उनको लेकोस्ट्रीन कहा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, टॉप सिकनेस ऑफ टबैको इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी. सो टॉप सिकनेस आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो कैसे हो रखी है, इसमें लीव्स जो है वो थोड़ा कर्ल हो गई हैं, थोड़ा आप बोल सकते हो मुरझा भी नहीं है, बट सिकुड़ सी गई है ना, श्रिंकेज सी हो गया. तो टॉप सिकनेस किस वजह से होता है, टॉप सिकनेस होता है आपकी बोरोन की डेफिशिएंसी से, ठीक है. अब आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या आपके सिम्टम्स आते हैं. तो क्या क्या सिम्टम्स है, देखिए आपका एक तो हो गया नाइट्रोजन, NPK, ये हमेशा कहाँ पर आपके दिखाते हैं सिम्टम्स, हमेशा नीचे वाली, और Mg भी होता है, ठीक है. मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम जो है ये आपकी ओल्डर लीव्स में हमेशा दिखाएंगे, जो भी सिम्टम्स दिखाने होते हैं, ठीक है. हमेशा नाइट्रोजन से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, हमारा फॉस्फोरस जो है वो आपका एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है इसमें, तो पर्पल कलरेशन हो जाता है, ठीक है. उसी तरह से हमारे कुछ होते हैं, ये तो आपके हो गए मोबाइल जो है सारे, ठीक है. कुछ होते हैं हमारे बिल्कुल इमोबाइल, दैट इज बोरॉन और कैल्शियम जो है ये होती हैं इमोबाइल एलिमेंट्स, और ये हमेशा कहाँ पर, टिप पर शो करती हैं अपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो बोरॉन कहाँ पर शो करता है, टिप पे, और उसी तरह कैल्शियम भी टिप पे शो करता है. जो हमारा आप बोल सकते हो थोड़ा लेस मोबाइल है, दैट इज द जिंक. तो जिंक क्या करता है, हमेशा ये दोनों ही तरह की लीव्स में, आपकी ओल्ड लीव्स में भी और न्यू लीव्स में भी सिम्टम्स शो करता है. आयरन जो है वो न्यू लीव्स में शो करता है, न्यू लीव्स में क्या, इंटरवीनल क्लोरोसिस हमेशा शो करता है. यहाँ पर दिख रहा है आपको, आयरन हमेशा न्यू लीव्स में इंटरवीनल क्लोरोसिस करता है, ठीक है. सो ये सारे जो हैं आपको थोड़े थोड़े जो सिम्टम्स हैं, हर एक किस तरह से आपका जो अलग अलग एलिमेंट है, कौन से मोबाइल हैं कौन से इमोबाइल हैं, उनके बेसिस पे कैसे सिम्टम्स आते हैं, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन. पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन जो है वो मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, दैट इज द यूरिया गोल्ड पे, जो कि आपका पिछले साल आप बोल सकते हो न्यूज़ में भी रहा है. यूरिया गोल्ड किस वजह से क्यों न्यूज़ में रहा है,
क्योंकि यूरिया गोल्ड रिलीज़ किया गया था नीम कोटेड यूरिया की जगह पर, अब यूरिया गोल्ड रिलीज़ किया गया है और इसमें क्या होता है, सल्फर कोटेड यूरिया होता है। क्यों करते हैं इसको, मतलब क्या यूज़ था इसका, किस चीज़ के लिए लेके आए थे, क्योंकि जहाँ पर भी सल्फ़र की डेफिशिएंसी है जिन भी सॉइल्स में, वहाँ पर सल्फ़र की डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए, टू एड्रेस सल्फ़र डेफिशिएंसी इन द सॉइल, तो एक जगह से आपका जो नाइट्रोजन है वो स्लो भी रिलीज़ होगा क्योंकि इसमें बाहर से कोटिंग है, तो नाइट्रोजन की भी कमी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ सल्फ़र की भी जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये थे आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉइल साइंस के। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप IBPS AFO के मेंस के मॉक टेस्ट फ्री में ले सकते हैं हमारी iExamBee की साइट पे आकर के, यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ मिनी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, 7 मिनी मॉक टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें आप अटेम्प्ट करके अपनी ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको और एग्ज़ाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।